नाजरीन, आज हम मिलने जा रहे हैं गुलाम पारकर साहब से कि जो इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक प्लेयर हैं। उन्होंने 1980 की दहाई में इंडिया टीम के साथ क्रिकेट खेला, एशिया टीम के भी हिस्सा रहे और बहुत सारा। क्योंकि अगर कहा जाए तो उनकी फैमिली एक क्रिकेटर फैमिली थी। वहाँ उनके फादर भी क्रिकेटर थे, उनके भाई भी क्रिकेटर थे, वो भी क्रिकेटर थे। तो शायद उनकी ज़िंदगी सिर्फ क्रिकेट के ही सहारे चली है और इस ज़िंदगी में आज वो ओमान में है इस वक्त। कुछ नए लोगों को, कुछ नए प्लेयर्स को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ओमान क्रिकेट टीम के साथ होते हुए भी कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान से जुड़े हुए हैं और हिंदुस्तानियों को पसंद करते हैं, उनके लिए एडवाइस करते रहते हैं। तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गुलाम पारकर साहब। वालेकुम सलाम। जी जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और हमारी इज्जत अफजाई की। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि गुलाम पारकर साहब, बॉम्बे की गलियों से ओमान तक का सफ़र कैसा रहा और अब ओमान में क्या कर रहे हैं? जी, मेरा बेटा यहाँ पे दरअसल वर्क करता है, यहाँ पे जी इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है। तो मैंने कुछ 4-5 साल पहले मैंने अप्लाई किया था यहाँ पे जी ओमान क्रिकेट में कोचिंग के लिए यंगस्टर्स। जी तो जब मैं बेटे के साथ में यहाँ पे रहने लगा तो जो मैनेजमेंट है यहाँ पे वो मेरे पहचान वाले ही है। इंडिया में हमारे जो सीसीआई क्लब है ब्रेवन स्टेडियम, उनके मेंबर है ओके और गुजरात से हैं। जी तो उन्होंने काफी वेलकम किया मुझे। मैं अंडर 19 का कोच था ओमान क्रिकेट का। जी बाद में उनकी ऑफिस की टीम है खिमजी 11 में, जी उसके लिए मैं कोच कर रहा हूँ। ओके। अच्छा सर, एक सवाल और ये था आपसे कि अभी आप वहाँ पर हैं, वहाँ भी लॉकडाउन का दौर देखा आपने, कोरोना का दौर देखा। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में क्रिकेट के मैचेस जो होंगे वो किसी दूसरी तरीके से होंगे, जो पहले हुआ करते थे? कुछ चेंज दिखेगा चेहरा? थोड़ा चेंजेस होगा, जैसा आईसीसी ने जो रूल्स आए हैं, जैसा हुक नहीं लगाने का बॉल को, तो और चेंजेस है कुछ तो वो रहेंगे। और डाउन, बड़ा क्रिकेट डाउन हो जाएगा क्योंकि कम मैचेस होंगे, ओके क्योंकि काफी इफेक्ट पड़ा है। यहाँ की टीम्स भी 2 कैंसिल हो गई हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियली भी मार पड़ गया है ना सब यहाँ। तो जी उसके लिए थोड़ा कम उस पे मेरे ख्याल से 2-3 साल में रिकवर हो जाएगा। ओके। तो ऑल ओवर द तो अभी जो आप जो वहां पर हैं, तो अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं या अभी बिल्कुल सब कुछ बंद है? नहीं नहीं, अभी सब कुछ बंद है। क्रिकेट सीजन भी ऑफ हो गया है पूरा, क्योंकि लास्ट 2 महीने से, 2-2.5 महीने से बंद है। ओके और यहाँ पे जो टूर्नामेंट कर रहे थे इस तरफ के आईसीसी टूर्नामेंट और एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी टूर्नामेंट कर रहे थे, ईरान की टीम भी आई। तो जब भी वो कोविड-19 का शुरू हो गया था, तो यहाँ पे प्लेयर्स को कुछ ज्यादा हुआ नहीं, मगर सब बंद कर दिया और लॉकडाउन हुए। उससे पहले यहाँ का जो किंग है उसका भी इंतकाल हो गया था, तो काफी डिस्टर्ब हुआ क्रिकेट सीजन यहाँ पे। तो अच्छा, अगर आज के बच्चों में आप देखें, जो आप लोगों को कोच कर रहे होंगे, ट्रेन कर रहे होंगे, या आपके दौर में जो क्रिकेट होता था, उसमें क्या मेजर फर्क आपको नजर आता है? मेजर फर्क तो फिटनेस बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि कंटिन्यू थ्रू आउट द ईयर मैचेस खेलना पड़ती है। फील्डिंग सब में अच्छी हो गई है और थ्रू आउट द ईयर बिजी रहते हैं प्लेयर्स, और उनको पैसे भी काफी मिलते हैं। हमारे टाइम पे कम मिलते थे पैसे और मैचेस भी कम हुआ करती थी। मगर अच्छा, बीसीसीआई ने अच्छा किया कि पेंशन शुरू हुई है, तो पुराने प्लेयर्स को काफी पेंशन मिलती है। ओके। अच्छा सर, एक सवाल और था आपसे कि जब आप क्रिकेट खेला करते थे तो उस वक्त किन चीजों पे ध्यान दिया जाता था? अगर फिटनेस की बात हम करेंगे, इस वक्त फिटनेस पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं, उस वक्त क्या चीजें हुआ करती थी? उस वक्त हमारा जो ट्रेनर रहता था, बीसीसीआई इंडियन टीम के लिए कैंप रखते थे पहले, जी तो वो रनिंग वगैरह एक्सरसाइज कराते थे हमको। पूरा कैंप 2 हफ्ते का कैंप रहता था। मगर अभी थ्रू आउट द ईयर के लिए क्रिकेट हुआ करता है, उसके लिए प्लेयर्स ही अपना खुद ध्यान रखते हैं। अभी जिम वगैरह का कंसेप्ट आया है नया, जी तो उसके लिए स्ट्रेंथ भी और क्रिकेट भी काफी चेंज हो गई है। वो जो हमारी जो पहले की टेक्निक वगैरह थी और लॉन्ग इनिंग्स थी,
वो कम हो गया, अभी 2020 और वनडे ज्यादा होने लगे। तो अच्छा उसके लिए फिटनेस भी उनको प्लेयर्स को रखना पड़ता है काफी। अच्छा। लेकिन अगर बहुत जी 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 जी, आप बता रहे थे, सॉरी, आप बता रहे थे जी। हाँ, वो एक्चुअली यहाँ के प्लेयर्स अपने इंडियन टीम भी काफी बहुत अच्छा खेल रही है। कोहली हैं और सब 11 के 11 प्लेयर्स, 15 प्लेयर्स फिट रहते हैं। वो जी कोहली की मेहरबानी से ही हुआ है कि वो चाहता है कि सब फिट रहे। और जी हम भी खेलते थे जब हम फिट रहते थे वहां पे, जब हमारी अ- फील्डिंग काफी अच्छी। जी। अच्छा, आपने कई बार मैंने सुना है और आपने कहा भी है कि आप गवास्कर को अपना गुरु मानते थे। वो क्या वजहें थी जिसकी वजह से आप गवास्कर को अपना गुरु मानते थे? थी। उनकी जो कंसंट्रेशन था पहले, और जी हम लोग साथ में खेलते थे, और इंडिया की कैप्टन की, और वो बहुत ही रन कर चुके थे पहले अच्छे अच्छी टीम के सामने। जी तो उन्हें देखते हुए, और जो उनका कंसंट्रेशन रहता था लॉन्ग इनिंग में, जब भी कंसेप्ट वही वही कंसेप्ट हुआ करता था लंबा इनिंग खेलने का, क्योंकि 5 डे क्रिकेट था, 3 डे क्रिकेट था। और हमारी उनके साथ पार्टनरशिप भी 423 की पार्टनरशिप हुई है जी बंगाल टीम के साथ वानखेड़े स्टेडियम पे, जी जो काफी बड़ा पार्टनरशिप है मुंबई के लिए। जी। अच्छा सर, एक वजह वो क्या रही, क्योंकि आपने एक टेस्ट मैच खेला है इंडिया से और उसमें शायद 41 रन आपने किए थे। हाँ, उसके नहीं मैं जी वो मैं एक टेस्ट खेला, मैं 3 टूर किया हूँ मैं। जी शारजा में बस एशिया कप खेला सुरेंद्र खन्ना के साथ में। जी 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 और पाकिस्तान टूर पे भी गया था जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था, जब 1984 जी में। जी 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 जी। और इसका पहला टूर किया था, और फिर वेस्ट इंडीज के सामने इंडिया में भी काफी खेल चुका हूँ। तो जितना मैं खेला हूँ, मैं खुश हूँ उससे। हाँ, मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने आपका वनडे करियर भी देखा। आई थिंक 40 से ऊपर आपकी एवरेज है, टेस्ट में भी 41 है आपका। उसके बावजूद भी हमें बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिले। वो क्या वजहें रही उस वक्त? आप किन चीजों को कह सकते हैं? जब टीम ह्यूज की टीम आई थी 1985 में, जब भी उनके सामने मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ, तो उस वजह से ऑस्ट्रेलिया में जा नहीं सका। तो मेरे बजाय रवि शास्त्री की ओपनिंग किया उन्होंने, और उन्होंने वो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा किया। हम्म। और इंडिया 85 में वो चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत की गवास्कर की कैप्टनसी में। जी 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 और जी फिर मैं 87 में मेरा एवरेज, एक वजह एवरेज अच्छा होने की भी है कि मैं जितनी फर्स्ट क्लास से रिटायर हो गए, केन्या में गया था। केन्या में 10 साल क्रिकेट सीजन खेला मैं वहाँ पे, अच्छा 1981 से 96 तक। जी फिर बाद में मैं वहाँ से 10 साल खेल के फिर इधर आ गया। वहाँ पे मैं फैमिली के साथ भी था, और बहुत अच्छा क्रिकेट खेला वहाँ पे। अच्छा। अभी जो क्रिकेट हो रहा है, पहले हम जब भी देखते थे बचपन में रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, इन चीजों को ज्यादा वेटेज दिया जाता था। आज के दौर में हम आईपीएल की तरफ देखते हैं पलट के कि अगर आईपीएल में कोई स्टार है तो उसको हम इंडियन क्रिकेट टीम के लिए पसंद करते हैं। तो ये कुछ फर्क महसूस हो रहा है आपको कि उस वक्त इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी खेल के लिए? ये जो पब्लिक जो चाहती है, और जैसा जो कंसेप्ट रहता है, जैसा डिमांड रहता है ना, जी वैसा वे चेंज होता है। जैसा कपिल ने शुरू किया था बीच में, तो वो फुटबॉल के तौर पे किया था वो, जी तो वो आईपीएल बोर्ड ने वो कंसेप्ट देके बहुत अच्छा किया है। जी क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स को खेलने के लिए मिलता है, जी इंडियन प्लेयर्स को, यंगस्टर्स को मिलता है, और उसमें फिटनेस भी रहता है, और एक पीरियड रहता है आईसीसी की तरफ से दिया हुआ रहता है। तो ये हर साल हो रहा है। तो अभी भी वो वो जो वर्ल्ड कप 2020 का वर्ल्ड कप है, उसको छोड़ के आईपीएल तो ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि हाँ, इसमें पैसा काफी है ना, और पूरा वर्ल्ड से प्लेयर्स आते हैं। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में जो टूर्नामेंट होने वाला है वर्ल्ड कप, वो न होते हुए मेरे ख्याल से आईपीएल मैचेस होंगे। हो सकता है कि दूसरी कंट्री में भी हो सकते हैं, लेकिन वो आईपीएल की तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ओके जी। जी। एक मिनट। हाँ, तो मेरा अगला सवाल ये था कि आप जब वहाँ ओमान में भी बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है उसमें कुछ इंडियंस भी होंगे जो वहाँ खेल रहे होंगे, कुछ अरब्स भी होंगे। तो हमारी इंडियन कम्युनिटी या अरब कम्युनिटी में फिटनेस में कोई फर्क होता है दोनों बच्चों में? सी, जो क्रिकेट बचपन से खेलते हैं,
उनकी नर्व्स में क्रिकेट रहता है, तो वो बैटिंग बैट पकड़ते हैं तो मालूम आ जाता है कि ये अच्छा खेल सकता है जी और अच्छा खेलेगा भी। तो वैसे यहाँ पे डिफेंस है ना, स्कूल वहां से, क्योंकि बच्चे छोटे एज से ही आते हैं तो उनका डिफेंस स्ट्रांग रहता है। तो यहाँ पे ओमानी जो प्लेयर्स हैं उनका डिफेंस स्ट्रांग नहीं है, वो सिर्फ मारने में ही जाते ज्यादा। ओके हालांकि फिटनेस है, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट गेम फुटबॉल है जी तो उसका फिटनेस है। अगर अभी 3-4 साल और लगेंगे उनको क्रिकेट में आने के। ठीक है यहाँ पे नॉर्मली पाकिस्तानी और इंडियन प्लेयर्स आते हैं, जी पाकिस्तान के प्लेयर्स ज्यादा हैं और पेस बॉलर उनको उनकी हाइट वगैरह अच्छी रहती है तो पेस बॉलिंग अच्छा करते हैं। और ठीक है बहुत सारे प्लेयर्स पाकिस्तान के यहाँ पे आए हैं, दुबई में भी हैं, अपने इंडियन भी प्लेयर्स आ सकते हैं यहाँ पे। जी मैं इनफैक्ट बम्बई से लेके आया हूँ 2-3 जी प्लेयर, जी और इंदौर और एमपी के भी प्लेयर्स हैं। तो ओके नॉर्थ से भी, हालांकि नॉर्थ से मीडियम पेस बॉलर्स अच्छे रहते हैं, हाइट वगैरह रहती है अच्छी, स्पिन वेदर है, जी तो उन लोग काफी मेहनत करते हैं। तो जी मैं चाहूंगा कि वहां से भी प्लेयर्स आए। अभी फिलहाल तो नहीं, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, मगर अगले 2-3 साल में हमें 2 फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट है और एक बैट्समैन की भी रिक्वायरमेंट है। तो मैं चाहूंगा कि फास्ट बॉलर नॉर्थ से आए। बिल्कुल हम अपने व्यूवर से भी कहना चाहेंगे कि पारकर साहब ने ओपन इनविटेशन दिया है, उनको फास्ट बॉलर की रिक्वायरमेंट है, अगर जो भी जाना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, जो भी टेस्ट या प्रोसेस होगा वो उसको फॉलो करते हुए। तो सर एक चीज और पूछनी थी आपसे कि आपको टेक्निकली अगर हम देखें इंडियन और पाकिस्तानी प्लेयर्स के बीच, दोनों को आप ट्रेन कर रहे हैं इस वक्त वहां पर, तो कुछ फर्क महसूस होता होगा, वो मेजर फर्क क्या है? यहाँ पे श्रीलंकन प्लेयर्स भी है मगर थोड़े कम है। ओके मगर पाकिस्तानी प्लेयर्स उन लोग ज्यादा अटैकिंग पे ही जाते हैं। अभी ट्रेंड भी वैसा ही है ना, क्योंकि 2020 होता है, जी मगर डिफेंस तो जरूरी रहता ही है। डिफेंस स्ट्रॉन्ग डिफेंस होगा तो ये रह सकते हैं विकेट पे। तो इंडिया के वैसे ज्यादा फर्क नहीं है, मगर यहाँ पे विकेट भी काफी अच्छे बनाए, टफ विकेट और इंडोर विकेट भी है, वो भी बहुत अच्छा इंटरनेशनल क्लास का इंडोर विकेट्स है, एयर कंडीशन है। तो मैं चाहूंगा वहां पे, यहाँ पे जो पैसे मिलेंगे वो थोड़े इंडिया से कम मिलेंगे, क्योंकि रणजी ट्रॉफी में अभी काफी पैसे दिए हैं इंडिया ने, इंक्रीज भी किए हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो इंडिया के प्लेयर्स हैं वो वहां पे भी ट्राई करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने के लिए पहले, जी और कंपनीज में भी खेले वहाँ पे जी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है, इलेक्ट्रिक कंपनीज है, और ओएनजीसी वगैरह है, रेलवेज है। उसमें अगर ग्रेजुएट होगा तो काफी जल्दी जॉब मिलता है। अगर अंडर 19, अंडर 21 खेला होगा, 23 और 25, अंडर 19 जो स्टेट से खेलता है उसको जॉब दे देते हैं। जी लेकिन ग्रेजुएशन होना जरूरी है, उसके फायदे के लिए, आगे प्रोमोशन के लिए जरूरी होता है। तो मैं चाहूंगा यंगस्टर्स दोनों तरफ तवज्जो दें, ग्रेजुएशन भी करें और क्रिकेट पे भी ध्यान रखें। ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि पढ़ना भी जरूरी है, कि कम से कम ग्रेजुएट होना जरूरी है अगर आपने क्रिकेट अच्छा खेलना है। मुझे लगता है शायद अगर आप एजुकेटेड होते हैं तो शायद क्रिकेट बेहतर समझ पाते हैं टेक्निकली। क्योंकि अभी आजकल बहुत हो एवरेज वगैरह, फिर स्पीड भी देना पड़ता है ना, जी 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 और और गेम में काफी कैलकुलेशन भी बहुत है। जी अच्छा कोई आप जी 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 आपका कोई ऐसा वाकया जो आपको याद रहा हो, जो मेमोरेबल हो, जिसको आज आप भी इंजॉय करते हो सोचकर, आज भी अगर आपको ख्याल आता है तो? हमने क्रिकेट 11 एज से शुरू किया जी और 40 तकरीबन 40 साल क्रिकेट खेला हूँ। हर हर स्टेज का क्रिकेट खेला हूँ। स्कूल है, कॉलेज है, ऑफिस है, अंडर 22 है, फिर क्लब लेवल है, फिर इंग्लैंड में भी जाके खेले थे, जी फिर 10 साल का एक्सपीरियंस वहाँ केन्या का भी है। और एक चीज मैं बच्चों को, यंगस्टर्स को ये ध्यान रखने के लिए कहूंगा कि क्रिकेट हमेशा अच्छी टीम से, टॉप 2 टीम से है ना, उसमें खेलने की ट्राई करें, क्योंकि वो टीम में खेलेंगे तो मैचेस ज्यादा मिलेंगी और उसमें प्लेयर्स अच्छे रहेंगे तो साथ में खेल के एक्सपीरियंस मिलता है, एक दूसरे प्लेयर से सीख सकते हैं काफी। जी तो टॉप टीम में खेलने की ट्राई करते जाइए। जी नहीं, आपका अपना वाकया कोई अगर मेमोरेबल हो, कुछ याद आके एंजॉय करते हो, वो वाला? हाँ,
मैं सुरेंद्र खन्ना के साथ में हमने फर्स्ट एशिया कप खेले थे, तो अभी क्लिप्स काफी वीडियोज हैं। जी मैंने कैच पकड़ा था वहां पे, मोहसिन खान का कैच पकड़ा था फर्स्ट एशिया कप में, जी और डेरिक रेंडल का भी कैच पकड़ा था इंग्लैंड में। जी। तो ये 2-3 कैचेज हैं, वो काफी मेमोरेबल कैचेज हैं, जो अभी मैं देख रहा हूँ और मैं वीडियो देख के बड़ी खुशी होती है। ये सब मैं एथलेटिक रनिंग करके कैचेज पकड़ता था। सर एक चलते चलते एक सवाल और कि जी खास तौर से स्पेशल कुछ टिप्स देना चाहते हैं, जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएट होना जरूरी है, अच्छी टीमों में खेलें, या इनिशियली कोई क्रिकेट इंडिया में भी खेलना चाहता है तो उसके लिए स्टेप वाइज अगर कुछ आप बता सकते हो कि किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करें और ग्रो करें। तो ये स्कूल क्रिकेट से शुरू करेंगे वो बेहतर रहेगा। अभी अकेडमीज काफी आई हुई हैं, तो कम एज में अकेडमी में ज्वाइन करेंगे तो क्या जल्दी टेक्निक सीखते हैं। अगर बड़ी एज में होगा तो वो इम्प्रूव करना डिफिकल्ट हो जाता है, तो कम एज से शुरू करें। और क्रिकेट खेलना है तो दूसरा गेम कुछ ध्यान मत रखिएगा, क्रिकेट पे ही कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। और जल्दी सोना और जल्दी उठना ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग में प्रैक्टिस करने जाते हैं, मैचेस भी जाना पड़ता है और डिसिप्लिन भी रखना पड़ता है। काफी डिसिप्लिन रहेगी तो बहुत आगे जा सकते हैं। और अगर चांस नहीं मिलेगा तो नर्वस नहीं होने का, होप नहीं छोड़ने का, क्योंकि बैठना बाहर भी बैठना पड़ता है, उसमें कुछ गलत चीज नहीं बाहर बैठना भी। और अच्छी टीम से खेलें जो टॉप है बहुत। और क्रिकेट बहुत ही क्रिकेट वहां पे है, क्लब लेवल का है, ऑफिस क्रिकेट है, फिर एज ग्रुप्स के मैचेस हैं। और ज्यादा टेक्निक पे ज्यादा ध्यान रखें और लॉन्ग इनिंग्स खेलते जाएं और क्रॉस बैट कम खेलें। स्ट्रेट बैट से रन काफी हो सकते हैं जी और रनिंग वगैरह एक्सरसाइज ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान रखें। जी जी। अच्छा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलमोस्ट हमने इसको कंक्लूड कर लिया है जो हम पूछना चाहते थे। कोई ऐसी चीज जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें या कुछ हमने पूछने से रह गए हो तो प्लीज। जी, ये क्रिकेट एक लाइफ जैसे में होता है, ऊपर नीचे होता है, कामयाबी होती है। तो क्रिकेट बहुत कुछ सिखाता है, जिंदगी के जो रूल रहते हैं वो। तो क्रिकेट खेलें, और ये टीम गेम है, उसमें सब कुछ रहता है, सेक्रीफाइस देना पड़ता है, टीम के साथ में मिलकर खेलना पड़ता है। तो ये गेम पे डिसिप्लिन के रहे और बड़ों का भी अदब करें। कैप्टन की मानना जरूरी है, कैप्टन हर चीज मानना जरूरी है कैप्टन की। और इन्वॉल्व होके टीम गेम, टीम स्पिरिट और टीम के साथ इन्वॉल्व होके टीम गेम खेले तो, और वो आप मजा भी खेलें, मजा भी आ जाएगा आपको। जो हालात जो रहते हैं कंट्री में भी, जी तो वो हालात टेम्परेरी रहते हैं, वो इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। वैसा ही वैसे जो फॉर्म कभी कभी होता है कि फॉर्म अपने रहते नहीं, तो वो हमेशा लेके ऑफ फॉर्म में होते, तो डटे रह के मेहनत करके एक्सरसाइज करके वो इम्प्रूव कर देने। जी सचिन को देखे, सचिन ने काफी इम्प्रूव किए थे उन्होंने अपने स्ट्रोक, बैटिंग करके, रन्स करके। जी। और एक दूसरे के बड़े का अदब, प्लेयर्स का, सीनियर प्लेयर्स का भी अदब रखते चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इंशाल्लाह जब आप इंडिया आएंगे तो जरूर मुलाकात करेंगे, या हो सकता है ओमान में लॉकडाउन खुलने के बाद मेरी आपकी जरूर मुलाकात हो, तब और बातें करेंगे आपसे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। नाजरीन, ये थे गुलाम पारकर साहब जिनसे अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे। अगले एपिसोड में हम कोशिश करेंगे आपके लिए किसी और शख्सियत को लेकर आएँ। कोशिश हमारी ये है कि हो सकता है आपके सामने सुरेंद्र खन्ना जी हों, जैसा कि अभी इन्होंने जिक्र किया, इनके साथी प्लेयर, या कोई और इस तरह की शख्सियत आपके सामने ज़रूर लाएंगे। अगली मुलाकात तक के लिए खुदा हाफिज़।